एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाले हैं, कथा की जाएगी। जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाए। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण। कौन कौन ईसाई बना, हाथ उठाओ। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से, हाथ उठाओ। आप सभी को जय सिंह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा चर्च आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में, जो कि जसपुर में। यहाँ को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन विवादित बयान यहाँ पे दिया है कि बहुत सारी बातें यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। चर्च में कथा की बात पर जिस तरीके से बवाल मचा, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम चर्च के सामने जाकर के वहां पे कथा करेंगे, वहां पे कीर्तन करेंगे, वहां पे तरह तरह की चीजें करेंगे। और यहाँ पे बात कर रहा धीरेन्द्र शास्त्री की जहां पर बांग्लादेश में हिंदू मतलब जला दिया गया। अरे बांग्लादेश की बात छोड़ो, पहले इन बहरे अंधे बाबाओं को ये नहीं समझ में आता है कि हमारे भारत देश में दलितों के साथ इस तरीके से आपने देखा होगा उन्नाव कांड, और जिस तरीके से मेरठ का कांड आपने सुना होगा, जहां पर दिन दहाड़े मतलब कि मार दिया जाता, हत्या कर दिया जाता है। लेकिन ये क्या हिंदू नहीं थे क्या? ये जो आदिवासियों को मारा जाता है, एससी मतलब दलितों को मारा जाता है, या तरह तरह के मतलब लोग होते हैं, ये चर्च पर अटैक होते हैं, ये आपको नहीं दिखाई देता है। केवल आप दूसरे मतलब राजनीति करना हो, धर्म की राजनीति करना हो, केवल हिंदू मुस्लिम करना हो, ईसाई करना हो, सिर्फ आपको बांग्लादेश में जो मारा गया एक हिंदू याद है, लेकिन जो भारत में डेली मारे जाते हैं ये याद नहीं है। जो भारत में डेली चर्च पर अटैक होते हैं ये नहीं याद है। जो आदिवासियों को मारा जाता है, मसीह समाज को सताया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, ये याद नहीं है। इस तरीके से बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ से जुड़े एक मामला जो सामने आया है, अभी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्मांतर चर्च के और धार्मिक स्थलों को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पे बाबा बागेश्वर ने विवादित बयान दिया है, सामाजिक और धार्मिक बहस को और तेज कर दिया है। मामला जुड़ा है जिस तरीके कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री से, उसके बयान से, मतलब उल जलूल की फालतू की बात करता रहता है जहीं भी जाता है, मतलब कि भगवान के नाम पर लूटना है, खाना है, तरह तरह की बातें करना है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूं कि ये व्यक्ति क्यों आज इस तरीके से मतलब टारगेट करता है ईसाइयों को, मतलब हिंदू मुस्लिम करता है, तरह तरह की बातें करता है, ईसाइयों का मतलब लड़ाने की कोशिश करता है। इसके लिए देखिए कौन कौन ईसाई बना, हाथ उठाओ। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से, हाथ उठाओ। चर्च जो उनका वो है, आप चर्च जाते थे। एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाले हैं, कथा की जाएगी। जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण। इस अभी 18 दिसंबर से एक अद्भुत महापुरुष छत्तीसगढ़ की भूमि में हुए, एक अद्भुत संत हुए जिनके जयंती का उत्सव का पावन पर्व चल रहा है, गुरु घासीदास जी महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत नारा दिया था, मनखे मनखे एक समान। उनको भी स्मरण किया जाएगा। इस कथा में सामाजिक समरसता हेतु दिव्य भव्य आरती में सभी वर्गों के लोगों को मंचों पर आने का शुभ अवसर मिलेगा। इस कथा से हिंदू एकता के प्रण संकल्प को बार बार दोहराया जाएगा। इस कथा से जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। हनुमान जी से क्या क्या सीख है इस बारे में बताया जाएगा। एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको पुनः छत्तीसगढ़ की भिलाई में, दुर्ग जिले के अंतर्गत, जो शिक्षा की नगरी है, विद्या की नगरी है, जो इंडस्ट्री की नगरी है, जो हमारे भिलाई है अद्भुत, हमारी भिलाई अद्भुत है, जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा IIT के बच्चे चुने जाते हैं, वो भिलाई से चुने जाते हैं। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो वो प्रश्न कर सकता है। का माइक तेज है, हमारा कमजोर है, कम से कम समान कर। देखिए, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है। मैं एक सच्ची बात आपसे बताना चाहता हूं, ऐसे जो भारत देश के बाबा हैं, यदि वो हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध जैनिस्ट नहीं करेंगे, जाति जाति में भेद नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करवाएंगे, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। जो लाखों करोड़ों का महीना कमाते हैं, मतलब तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, हमारे मतलब भाई बहनों को कहते हैं, जो OBC SC ST आदिवासी के लोग कहते हैं आप पढ़ाई मत करिए, आप मतलब कि मतलब कॉमर्ड होइए, ये करिए वो करिए, बहुत सारी बातें कही जाती है। ऐसे बाबाओं सिर्फ देश को नहीं चलाते हैं, ना धर्म को चलाते हैं, ना धर्म को ये मानते हैं, सिर्फ अपने लिए हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे घर हमारा परिवार
मतलब अच्छे कपड़े लत्ते पहने, मतलब हर चीज से मतलब हमारे पास रहे, और जो गरीब लोग होते हैं वो जाते हैं, इनको दान देते हैं, इनको मतलब हर चीज की सुविधा देते हैं, इनके पैर दबाते हैं और उन्हीं लोगों की बेवकूफ बनाते हैं। मैं यह बात कर रहा हूं कि लोग सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए, जितने भी भारत देश में बाबा मिलेंगे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी नेता हैं, ये देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। चाहे उठा करके इतिहास देख लीजिए, चाहे आगे चाहे पीछे, चाहे आने वाले समय में, ये सब लूटने का काम करते हैं, अपना जेब भरने के लिए काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके यहाँ पर धार्मिक मामलों को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हमेशा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता आया है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में स्थित चर्चों को लेकर के वहां पे कथा और धार्मिक कार्यक्रम करने जैसी बातें सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे बयान धार्मिक स्थलों की मर्यादा और आपसी सौहार्द को सवाल पर खड़े करते हैं कि इस तरीके घटिया बयान नहीं देना चाहिए। ईसाई समुदाय का कहना है कि चर्च उनकी आस्था और पवित्र स्थान है और हर धर्म को एक दूसरे की सीमाओं पर सम्मान करना उचित है और करना भी चाहिए। वही समर्थकों का तर्क है कि यह बयान धर्मांतरण के विरोध में दिया गया है, ना कि किसी समुदाय को निशाना बनाया गया है। ये तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती रहती है। बयान के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं कि दीपू चंद की बात करने के लिए यहाँ के पाखंडी बाबाओं के पास समय है, लेकिन जो मेरठ में घटना हुई, जो रोज आए दिन दलितों पर अत्याचार होता है, आए दिन आदिवासियों के ऊपर होता है, आए दिन मतलब छत पे अटैक होते हैं, मसीह समाज को मारा जाता है, पीटा जाता है, आए दिन मुसलमानों के साथ होता है, ये ऐसे घटिया मानसिकता के बाबा ये भारत देश की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक हिंदू को मारा गया, जलाया गया, हाँ वो गलत है, लेकिन यहाँ के विषय में नहीं बात करेंगे, वहां के विषय में बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे कि वहां पर इनको मतलब यहाँ वोट मिलेगा, यहाँ पैसा मिलेगा, हिंदुओं को डराया जाएगा कि आप देखिए आपको काट डाला जाएगा, आप ईसाई बनेंगे तो आपको ये कर दिया जाएगा, मुसलमान बने तो आपको ये कर दिया जाएगा, मतलब तरह तरह की बातें डरा और धमका के ऐसी ये विचारधारा के लोग हैं। आपके क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।